सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ राजौरिया। सो गाइस, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि कोई कैसे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड आपको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकें। तो चलिए बात करते हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर बेसिकली कौन पर्सन होता है और उसका एक कंपनी में क्या प्रोफाइल या क्या वो करता है कंपनी में। सो बेसिकली एक मशीन लर्निंग इंजीनियर is a person who create models by which the model can learn by itself and react with similarity. So the main goal of the machine learning engineer is to achieve the artificial intelligence. And basically the role of the machine learning engineer in the company is to deal with the data transformation, data cleaning. बेसिकली उनको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उस कलेक्टेड डेटा को क्लीन करना पड़ता है, उस क्लीन डेटा से मॉडल को जनरेट करना पड़ता है या बिल्ड करना पड़ता है। फिर उस डेवलप्ड मॉडल से उसको इंसाइट्स और उसको एज अ वी कैन से टेस्ट करता है कि उससे कंपनी को फ़ायदा होता है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स बाय विच अ पर्सन कैन बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। इस 8 स्टेप्स को आपको अगर कंप्लीट फॉलो किया है तो आप इन दी एंड मशीन लर्निंग बन जाएंगे, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाएंगे। सो द नंबर 1 स्टेप इज लर्न प्रोग्रामिंग स्किल। लर्न पाइथन। आप लोग कह रहे होंगे कि कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं, लाइक जावा या सी प्लस प्लस, बट पाइथन बिकॉज, और यू कैन से आर यू कैन लर्न, बट पाइथन बिकॉज पाइथन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू राइट, ईजी टू इम्प्लीमेंट। पाइथन इज बेसिकली सिमिलर टू इंग्लिश। ठीक है, जैसे ही आप इंग्लिश में अपन कम्युनिकेट करते हैं ऐसे ही पाइथन के कोड्स बेसिकली इंग्लिश में होते हैं, सो उनको ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Learn mathematics. You should be good at mathematics and you should at least know these concepts before entering into the field of the machine learning. So the following topics are statistics, probability, matrix and determination, and differential calculus. ये 4 टॉपिक आपको आने ही चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग में आना। स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप करेक्ट मॉडल चुन सकते हैं कि कौन से वर्किंग अप्रोच पे कौन सा मॉडल काम करेगा। वी कैन से टॉपिक्स, मैथमेटिकल टॉपिक्स की मदद से आप अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3, लर्न एमएल कॉन्सेप्ट्स, और आई कैन से लर्न मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, विच इज बेसिकली द टाइटल. You have to be good at machine learning before becoming a machine learning engineer. You have to learn the many algorithms that are in the machine learning, which include the k-means clustering, or we can say the clustering algorithms or association. Everything you have to learn about the machine learning. तभी आप उसमें एक अच्छे and a pro person in the machine learning बन सकते हैं। नंबर 4, लर्न डेटा साइंस टूल्स। देखिए, मशीन लर्निंग इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डेटा साइंस डोमेन। अगर आपको मशीन लर्निंग में अच्छा होना है तो आपको डेटा साइंस के टूल्स आने ही चाहिए, विच इंक्लूड जुपिटर एंड एनाकोंडा। यू शुड बी गुड एट दीज सॉफ्टवेयर बिकॉज दीज आर द हार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एट द डेटा साइंस डोमेन। अब आप लोगों ने जैसे कि पाइथन सीख लिया है, सो हियर कम्स द 5th स्टेप, यू शुड लर्न द पाइथन लाइब्रेरीज। आपको पाइथन लाइब्रेरी अच्छे से आनी चाहिए, विच इंक्लूड आपको numpy आना चाहिए, आपको pandas आना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू शुड अंडरस्टैंड द मैटप्लॉटलिब विच इज यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। हियर कम्स द 6th स्टेप। देखिए, अब आपने मशीन लर्निंग सीख ली है, आपने पाइथन उसकी लाइब्रेरी सीख ली है, एंड नाउ यू नो द वी कैन से डेटा साइंस, एनाकोंडा एंड जुपिटर। सो हियर कम्स द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट। सो नंबर 6 इज स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए, अगर आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिलता अभी, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन अ डेमो प्रोजेक्ट। अगर आपको डेमो प्रोजेक्ट के लिए कुछ साइट चाहिए, सो यू कैन चेक आउट द kaggle.com, विच इज़ अ वंडरफुल साइट फॉर द डेटा साइंस डोमेन वेयर यू कैन फाइंड द मल्टीपल डेटा सेट्स एंड you can work on them. Number 7, now that you have learned the machine learning, learn deep learning. देखिए, अगर आप छोटे से डेटा में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली जीबीज और एमबीज, सो यू आर गुड विद मशीन लर्निंग। लेकिन जैसे ही आपका डेटा का साइज बढ़ता है विच गोज टू टीवी एंड पीवी, यू हैव टू स्विच टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली आपने जो अब तक किया उससे वो उस मॉडल को लर्न करता है। जैसे कि आपने अभी तक कुछ किया है तो मॉडल उसको लर्न करेगा कि इसको ऐसे ही अप्रोच किया जाएगा। सो लर्न, वी कैन से डीप लर्निंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड हियर कम्स द फाइनल स्टेप विच इज नंबर 8, स्टार्ट मेकिंग रेज्यूमे एंड अप्लाई फॉर जॉब। देखिए, अब आपको जो जानना था, जो भी आपको जानकारी चाहिए थी, यू आर कंप्लीट, आपको सब पता है। नाउ दैट यू हैव टू नो इज टू अप्लाई फॉर द कंपनी। आप कंपनीज के लिए अप्लाई कीजिए, उसी रोल के लिए कीजिए
So, and you will get the job. Build a very dynamic resume. Not that in terms of text or font, just make it dynamic, fill with internships, fill with projects, fill with skills, and the person will hire you with a decent job and with a decent package.